बच्चों, आज मैं आपको आपके सामान्य हिंदी के पद्य संकलन में से श्रम कविता का अर्थ बताऊंगी। इसके रचयिता, इसके कवि दया कृष्ण विजय हैं, जो हाड़ौती के हैं और जिन्होंने कई विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। दया कृष्ण विजय का मानना है कि संसार में जितना भी वैभव है वह सब श्रम का ही सुपरिणाम है। और बच्चों, ये हम जानते हैं कि कोई भी उपलब्धि श्रम के कारण ही मिलती है। जब हम कार्य करते हैं, कोई श्रम करते हैं, तभी हमें हमारी चाही हुई चीज़ मिलती है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं श्रम नामक कविता, जिसमें श्रम बोलता है। श्रम क्या कहता है? मैं तो पंथी बाधाओं की, संघर्षों की राह का। अर्थात श्रम कहता है कि मैं तो राहगीर हूँ, और जब हम श्रम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारी राह में शुरुआत में कई बाधाएं आती है या बीच में भी बाधाएं आती है, लेकिन हमें निडरता से उस राह पर आगे बढ़ना पड़ता है। तब जाकर वह बाधाएं धीरे धीरे हमें ख़त्म होती नज़र आती है और हमें हमारी मंजिल दिखाई देती है। तो श्रम कहता है, मैं तो पंथी बाधाओं की, संघर्षों की राह का, घने तिमिर में नई किरण का एक मधुर विश्वास हूँ। अर्थात अंधकार यहाँ पर कष्टों के लिए आया है। घने तिमिर में नई किरण का एक मधुर विश्वास हूँ। उस अंधकार में, उन कष्टों में आशा की एक किरण के समान मैं हूँ। मैं श्रम हूँ। जन्मा जब मानव ने सोची बात नए निर्माण की। मेरा जन्म, हर मानव या कोई भी व्यक्ति जब नई बात करने की सोचता है, तभी मेरा जन्म होता है। मेरा जन्म, जन्मा जब मानव ने सोची बात नए निर्माण की। अगर व्यक्ति आशा ही नहीं लगाएगा, कोई कार्य करने की इच्छा ही नहीं रखेगा, तो वह कार्य भी नहीं करेगा। जन्मा जब मानव ने सोची बात नए निर्माण की, बड़ी जो सुख लिप्सा वैभव के उत्थान की। मानव की जैसी जैसी सुख को प्राप्त करने की, अधिक वैभव को प्राप्त करने की लालसा बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा भी मैं भी बढ़ता गया। मैं रहता हूँ रक्त स्वेद में मनमोहक श्रृंगार कर, चलता हूँ मैं तूफानों में नित दह के अंगार पर। मेरी राह बहुत कठिन है। श्रम कहता है, मैं आग पे चलता हूँ, अंगारों पे चलता हूँ, तूफानों से नित मेरा सामना होता है। मेरा श्रृंगार रक्त है, अर्थात मैं रक्त कफन सर पे बांध के मैं चलता हूँ। अर्थात मेरा वास्ता ही, कई बार श्रम करते करते हमें रक्त भी निकल जाता है, कठिनाइयाँ आती है, तो मेरा रक्त का मेरा श्रृंगार होता है, और मेरे तूफान मेरे रास्ते में नित आते हैं और मैं अंगारों पे चलता हूँ। कहने का तात्पर्य है, श्रम करते हुए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मझधार के मतवाले यौवन से मेरी प्रीत है। मझधार के मत वाले यौवन से मेरी प्रीत है। लहर लहर के डर में तट से मिलने का उल्लास हूँ। अर्थात युवावस्था में हम ज़्यादा श्रम कर सकते हैं, अर्थात कुछ नए करने की युवावस्था ही ठानती है। बचपन में हम नासमझ होते हैं, शारीरिक कमज़ोरी रहती है, और वृद्धावस्था में हमें रोग घेर लेते हैं। अर्थात श्रम कहता है कि मेरा युवाओं से ज़्यादा मेरा वास्ता है। अर्थात युवावस्था में ही हम अत्यधिक श्रम कर सकते हैं। मझधार के मतवाले यौवन से मेरी प्रीत है, लहर लहर के तट से मिलने का उल्लास हो। मैं हर मंजिल को पाने का कि मेरी लालसा है। धरती के अधरों पर खेली देखी मुझे मुस्कान थी। धरती के अधरों पर खेली देखी मुझे मुस्कान थी। जैसे मेरी रही पुरानी इससे ही पहचान थी। खेत खेत की मेड़ मेड़ को ध्यान हुआ
मल्हार का सुमन समन के पात पात को भंवरों की गुंजार का, झरती बूंद बूंद इस तन की नई सृष्टि का बीज है। सजल बहरों में लहराता नई फसल का रास हूँ। मैं तो पंथी बाधाओं की संघर्षों की राह का। अर्थात श्रम करने से ही धरती में हम बीज को रोपते हैं और उससे ही फिर लहलाती फसल खड़ी होती है। तो श्रम यहाँ पर कहता है कि मैं पृथ्वी का श्रृंगार हूँ, मेरे ही कारण पृथ्वी की मेड़, खेतों की मेड़ बनती है। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सृष्टि का सारा सृजन, उसका सारा श्रृंगार श्रम पर ही आधारित है। जब हम सृजन करते हैं, श्रम करते हैं, तो उससे सृजन की आशा बनती है। जो लूँ आंखें मूंद तो धरती का सुहाग वीरान है। आलस के इस जग को मेरी ताकत का कब भान है। मेरी ही कपास तो पहने गर्वीली यह सभ्यता। मैंने ही तो कंकड़ पत्थर मिट्टी को दी भव्यता। प्राण धड़कते हैं मेरे ही ताजमहल के रूप में। हृदय हृदय की मधु इच्छाओं के विधु का आकाश हूँ। श्रम कहता है कि अगर मैं करना बंद कर दूँ, अर्थात हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, आलस करते रहेंगे, तो ये धरती या इस धरती का जो भव्यता का जो आज रूप दिखाई दे रहा है, वह दिखाई नहीं देगा। मेरे ही कारण ताजमहल बन पाया है, उस जिसकी सुंदरता को देश विदेश के लोग देखने आते हैं। तो अगर मैं जिस दिन बैठ गया, उस दिन ये संसार भी नीरस, रसहीन, सौंदर्यहीन हो जाएगा। मैंने ही तो कंकड़ पत्थर मिट्टी को दी सभ्यता, जिसे आज हम संस्कृति सभ्यता का नाम देते हैं, वह मेरे ही कारण संभव हुआ है। प्राण धड़कते हैं मेरे ही ताजमहल के रूप में। हृदय की मधु इच्छाओं के विधु का अवकाश हूँ। कभी पहाड़ों के शंगों पर मैं एकाकी डोलता, कभी घाटियों के सूनेपन से भी मैं ही बोलता। पत्थर पत्थर को देता हूँ विविध रूप भगवान के। धरा वक्ष का फूल खिले है मेरे मधु अरमान के। चरवाहों की मुरली पर मेरे श्वासों के गीत है। रंभे गुहाओं की भीतों पर हंसता मदिर विलास हूँ। श्रम कहता है कि कहीं पर मैं पहाड़ों के रूप में विद्यमान हूँ, कहीं पर मैं घाटियों के रूप में, और कहीं पर गुफाओं के रूप में हूँ, कहीं पर मुरली के रूप में मेरी ताने बज रही है। अर्थात कुल मिलाकर इस मनुष्य जीवन में, इस धरती पर श्रम का ही चारों ओर बोलबाला है। ये जो प्रकृति आज हम देख रहे हैं, वह सब श्रम का ही प्रतिफल है। बिना श्रम के यह जीवन कुछ भी नहीं है। नहीं अमृत से मेरा केवल गरल घूंट से प्यार है। वह कहता है मेरा अमृत से कोई वास्ता नहीं है। अर्थात श्रम, गरल मतलब होता है बच्चों विष। तो वो श्रम कहता है कि मेरा अमृत में, यानी श्रम के साथ में सुख, श्रम के साथ में सुख कम चलता है, उसका साथ दुखों से ज़्यादा पड़ता है। तो वो कहता है कि श्रम के साथ में तो मुसीबतें, रक्त बहना, लगना, मन को मारना, इच्छाओं को दबा के चलना, ये सब चीज़ें चलती है। जब श्रम होता है तभी जाकर नव सृष्टि का निर्माण होता है। किसी न किसी को नींव का पत्थर बनता जब
जब जाकर इमारत खड़ी होती। ठीक उसी प्रकार से श्रम सदा ही विपरीत परिस्थितियों में रहता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा सदैव अच्छा होता है। नहीं अमृत से मेरा केवल गरल घूंट से प्यार है, इस खंडहर में ही दिवाली होली का त्योहार है। दरवाजे पर मेरे निर्धनता की बंधन वार है। शोषण उत्पीड़न क्रंदन रव पीड़ा पहरेदार है। सागर से निकला मोती उन महलों से मैंने जड़े, फिर भी जगती थी पुस्तक में तो केवल दास हूँ। वह कहता है कि मेरा अमृत से कोई लेना देना नहीं है, मेरा विष ही में से मुझे प्यार है। मेरे खंडहर पर कभी भी दिवाली और होली का त्यौहार नहीं है, ये तुम लोग मनाते हो। श्रम के दरवाजे पर तो हमेशा निर्धनता की, गरीबी की बंदरवार लगी हुई रहती है। शोषण उत्पीड़न क्रंदन रव पीड़ा पहरेदार है। मेरे दरवाजे पर तो कभी रुदन है, कभी शोषण है, कभी उत्पीड़न है। सागर से निकला मोती उन महलों में मैंने जड़े, फिर भी जगती की पुस्तक में तो मैं केवल दास हूँ। वह कहते हैं कि मैंने ही श्रम करके सागर से मोती निकाले हैं, लेकिन फिर भी मैं दास की हैसियत रखता हूँ। श्रम हमेशा निम्न कोटि का कहलाता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से दया कृष्ण विजय ने बताया है कि संसार का वैभव श्रम पर टिका है, लेकिन श्रम की स्थिति निम्न है। धन्यवाद।